क्षबारित विधुम श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम जय राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय 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 सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया में विराजमान होकर हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से भक्ति के शरणागति के सिद्धांतों को श्रवण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय आचार्य स्वामी श्री दयानंद शास्त्री जी महाराज, जिनके संकल्प से
जिनकी भाव प्रेरणा से विगत 14 वर्षों से भगवान का ये वार्षिक महोत्सव प्रतिवर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होता चला आया। ये 15वां वार्षिक महोत्सव है, जिस महोत्सव में भारत के बड़े बड़े महापुरुष संत जन आचार्य चरण पधार कर अपनी वाणी की सेवा और अपने उपदेश से आप सभी लोगों को आप्यायित करते चले आए हैं। आज इस उत्सव में सम्मिलित होकर के हम सभी लोगों को यह परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि रामायण के माध्यम से राम जी के पावन चरित्र को हम सभी लोग श्रवण करें। मंच पर विराजमान समस्त आचार्य संतजन, भक्तजन, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं और इन सब के साथ भगवान की अकारण करुणा प्रकट होती है, तब जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की अकारण कृपा अगर हो, कहते तो हैं हम सभी लोग कि भगवान अकारण करुणा बरुणालय हैं। भगवान अकारण करुणा बरुणालय हैं। अगर भगवान बिना कारण के कृपा करने लग जाएं तो ये विद्वान लोग, वेदांती लोग भगवान में भी समस्या खड़ी कर देंगे। क्यों? बोले भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं, कम करो भाई, दिन भर हलो हलो माइक टेस्टिंग करते रहोगे, जब यहां समय आएगा तब तो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं तो भगवान के अंदर भी विद्वानों ने आपत्ति उपस्थित की कि अगर अकारण कृपा होगी तो जो भजन करे उस पर भी कृपा, जो कुछ न करे उस पर भी कृपा, तब तो बड़ी अंधेर हो जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ऐसी अंधेर नगरी भगवान के यहाँ कैसे हो सकती है? तो फिर अकारण भगवान की कृपा क्या है? अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहा जाता है, लेकिन भगवान अकारण कृपा करें तो पहला दोष भगवान में यह होगा वैषम्य। भगवान के अंदर विषमता है, एक दृष्टि नहीं है। जिसने इतना तप किया, त्याग किया, भजन किया, उसको भी वही फल, और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल। तो ये वैषम्य नाम का दोष भगवान में आ जाएगा। और दूसरा दोष नैर्घण्य दोष। नैर्घण्य माने निर्दयता, दयाहीनता। जिसने इतना त्याग किया, तप किया, उस पर दया नहीं आई, और जिसने कुछ नहीं किया उस पर दया आ गई। ये नैर्घण्य और वैषम्य नाम के दोष की आपत्ति वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी ने भी इसकी चर्चा की है। तो भगवान अकारण कृपा करें तो भगवान में वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की आपत्ति विद्वानों ने कहा है। तो फिर भगवान की अकारण करुणा क्या है? बोले भगवान आना मिल जाए जीव के कल्याण का, और फिर उस बहाने भगवान उसका कल्याण कर दे। अजामिल के कल्याण में क्या था? अजामिल ने तो अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। उसका बेटा नारायण दूर खेल रहा था। यमराज के दूतों को देखकर अजामिल भयभीत हुआ और अजामिल ने कहा नारायण बचाओ। भगवान ने कहा चलो बहाना मिल गया, मेरा नाम इसने ले लिया और मेरे नाम को लेकर के इसने रक्षा की याचना की। रक्षापेक्षाम अपेक्षते, इसने रक्षा की अपेक्षा की, तो अब इसकी रक्षा कर देना चाहिए। और भगवान ने अपने दूतों को
भेज दिया। तो भगवान जीव के कल्याण का कोई कारण बन जाए, वह कारण ढूंढ लेते हैं। यही भगवान की अकारण करुणा है। कोई न कोई कारण ढूंढकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। जैसे हमारे द्वारा कोई भी कर्म होता है तो वो दो प्रकार का ही होता है। महर्षि ने कहा ना कि संपूर्ण वेद शास्त्र दो ही रास्ता बताते हैं, दाहिने चलो चाहे बाएं चलो। एक विधि एक निषेध, दाहिने चलो ये विधि और बाएं मत जाओ ये निषेध। दो ही बातें होती हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। ये कर्म कथा दो प्रकार की ही है, विधि और निषेध। विधि निषेधात्मक संपूर्ण शास्त्र है। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसी का नाम विधि और निषेध। पुण्य करो ये विधि है, पाप मत करो ये निषेध है। लेकिन जीव जन्म जन्मांतर से कर्म करते करते कर्माभ्यासी हो चुका है, इसलिए न चाह करके उसके द्वारा कभी पाप हो जाता है, कभी पुण्य भी हो जाता है। आप नहीं चाहते कि हमसे कोई गलती हो, लेकिन स्वभाव बस हो जाती है। उसी प्रकार आप नहीं चाहते हैं जानबूझकर कोई पुण्य करना, फिर भी आपसे पुण्य भी हो जाता है। पुण्य और पाप ये दोनों स्वाभाविक रूप से जीव के द्वारा बन जाते हैं। तो भगवान की करुणा क्या है? बोले भगवान जीव के द्वारा अनजान में अज्ञात में होने वाले जो पुण्य हैं, उन पुण्यों को भगवान संचित करते हैं और उन्हीं पुण्यों को कारण बना करके भगवान समय आने पर उस पर कृपा कर देते हैं। यही भगवान की अकारण करुणा है। उन्हीं पुण्यों को कारण बना लेते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाते थे कि कोई चोर मंदिर में चोरी करने गया। भगवान को भी चोर नहीं छोड़ते। ठाकुर जी का मुकुट सोने का है, चलो ले चले, काम चल जाएगा। भगवान के मंदिर में भी चोरी हो जाती। लोग कहते हैं महाराज भगवान इतने शक्तिमान है तो भगवान की चीज कैसे चोरी हो गई, चोर कैसे ले गया? बोले भगवान की इच्छा से ले गया। ठाकुर जी को न सोने का मुकुट चाहिए न चांदी का मुकुट चाहिए। भगवान तो तुम्हारी भावना से संतुष्ट होते हैं, और किसी की ये भावना है कि ये हम मुकुट ले जाएं तो भगवान कहते हैं ले जाओ, तुम उसको भी नहीं रोकते। तुम सोने का मुकुट पहना दो, पहन लेंगे, कोई चोर आवे उठा ले जाए तो वो ले जाए, तब भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक कथा है, कोई चोर था, जयपुर में श्री गोविंद देव जी के यहां गया। सोचने लगा मौका मिले तो हाथ साफ करें, कुछ ले जाएं। उत्सव चल रहा था, बैठे बैठे दिन बीत गया, मौका नहीं मिला उसको चोरी करने का। अंत में उसने हाथ जोड़ करके भगवान से ही कहा, हे प्रभु आपके यहां इतने भक्त आते हैं, मैं भी आता हूं, और सवेरे से अभी तक मैं बैठा हूं, हमारे बेटा बेटी क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? हमारा तो यही धंधा। टावर टूबर भूखा मरा गोविंदा काई खावा। हमारे बालक बच्चे तो भूखे मरेंगे, मैं क्या खाऊं? हमारा तो यही धंधा है चोरी करना। तो भगवान ने भी उसके मन में प्रेरणा दी। भगवान ने कहा ठीक है, नित्यप्रति माने आओ, नित्यप्रति माँ का ध्याओ, रोज हमारे यहाँ आओ, रोज हमारा ध्यान करो, और हमको छोड़ करके जो चीज दिखे वो तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, हमको मत ले जाना बस। तो कोई भक्त आएगा फिर व्यवस्था कर देगा। तो कहने का तात्पर्य कि चोर तो मंदिर में भी आ जाते हैं, और वह भी भगवान की ही एक लीला है। तो कोई चोर मंदिर में चोरी करने गया तो कुछ लेकर के भाग रहा था, और जब भागा तो हल्ला गुल्ला मचा। भागते समय बगल के रास्ते से भागा, लेकिन जब सामने आया तो मंदिर के सामने ही संजोग से उसका पैर फिसल गया और गिर पड़ा, मुंह के बल गिरा। सब संत महात्मा बाहर आ गए थे, सबने देखा, घेर लिया चारों तरफ से। चोर तो बेचारा मुंह के बल भगवान के सामने गिरा, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, चोरी ही कर रहा था। लेकिन मंदिर में विराजमान भगवान करुणा वरुणालय ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, देखती हो देवी
ये कितना जबरदस्त भक्त है, ऐसा साष्टांग प्रणाम किया कि ऐसा प्रणाम तो आज तक किसी ने मुझको नहीं किया। इतना सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े पीठाधीश्वर भी साष्टांग करते हैं तो पहले जमीन देखते हैं, गंदगी तो नहीं है, नहीं कपड़े खराब हो जाएंगे। और एक घटना तो मुझे जीवन भर नहीं भूलती। एक बड़े प्रसिद्ध महापुरुष के यहाँ मैं कथा सुनाने गया, नाम नहीं लूंगा। तो भगवान के मंदिर में जब वो साष्टांग करने जाते थे दर्शन के लिए, तो सेवक लोग पहले उनके लिए चादर बिछाते थे, तब चादर के ऊपर वो साष्टांग करते कि कपड़ा खराब न हो जाए। हमारे यहाँ तो लिखा है चादर उदर नहीं होनी चाहिए, भूतल पर्यु लकुट की। वैष्णवता का बोध जब तक आचार्यों के चरणों में न बैठे, परंपरागत शिष्ट पुरुषों के चरणों में बैठकर जब तक सिद्धांत को श्रवण न करे, तब तक वैष्णवता का रहस्य समझ में नहीं आता। तो बड़े बड़े लोग साष्टांग करने में डरते हैं कपड़ा न खराब हो जाए। भगवान ने कहा ये तो बड़ा विचित्र भक्त है, इसने ऐसा साष्टांग प्रणाम किया, ऐसा साष्टांग प्रणाम तो किसी ने नहीं किया। क्यों? बोले साष्टांग प्रणाम की विधि क्या है? बोले पाहि नाथ के पाहि गोसाई, भूतल पर्यु लकुट की नहीं। जैसे डंडे को खड़ा करो और छोड़ दो तो भद्द से नीचे गिर जाएगा, उसी प्रकार ये गिर गया। बाकी लोग तो संभल करके लेटते हैं, इसने ऐसा सुंदर साष्टांग किया, इसने तो पुण्य किया। तो किशोरी जी भगवान से भी ज्यादा करुणामयी, उन्होंने भगवान से कहा प्रभु इसने इतना ही नहीं, इसने तो 2 गुना पुण्य किया। बोले 2 गुना पुण्य कैसे किया? बोले आपको तो साष्टांग प्रणाम किया ही किया, लेकिन जिस समय ये मंदिर के सामने गिरा उसी समय सब संत महात्मा निकल करके बाहर आ गए थे। इसने संत महात्माओं को भी प्रणाम कर लिया, भगवान को भी प्रणाम किया, भागवतों को भी प्रणाम किया। भगवान ने कहा हाँ देवी, इसने तो महात्माओं को भी प्रणाम किया। तब तक भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसने 3 गुना पुण्य किया। बोले 3 गुना पुण्य कैसे किया? बोले मंदिर में जब ये घटना हुई तो हल्ला गुल्ला सुन करके एक कुत्ता भौंकने लगा पड़ोस का, मोहल्ले का। उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी, कुत्ते की आवाज सुन करके वो बिल्ली भाग गई, चूहे का प्राण बच गया। इसने तो प्राण रक्षा कर दी एक प्राणी की, इसलिए 3 गुना पुण्य। श्री जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, इसने तो और भी पुण्य किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले जहां पर ये गिरा थोड़ी देर पहले वहीं पर गौ माता खड़ी थी और उन्होंने गोबर गोमूत्र का विसर्जन किया था। वह भूमि गाय के गोबर गोमूत्र से पवित्र थी। जब ये मुख के बल गिरा तो गऊ के चरण की रज, गोमूत्र गोबर का रज इसके मुख में पड़ गया। इसके तो जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। ये पुण्यात्मा, यह भगवान की जो करुणा है, जीव के द्वारा स्वाभाविक रूप से होने वाले कर्मों में भी भगवान पुण्य को और सत्कर्म को ढूंढ लेते हैं और उसे ढूंढकर उसी को कारण बना लेते हैं भगवान, और जीव पर कृपा कर देते हैं। ये भगवान की अकारण करुणा है। अन्यथा अकारण करुणा भगवान करें तो विद्वान लोग उनको भी अपने वाद जाल में फंसा लेंगे कि भाई आप नैर्घण्य और वैषम्य दोष से युक्त हैं। तो भगवान कोई कारण ढूंढ लेते हैं और उस कारण को निमित्त बना करके जीव का कल्याण कर देते हैं। यही भगवान की अकारण करुणा है। भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। हमारे आचार्य कहते हैं जब भगवान का कृपा कटाक्ष होता है तो जीव के द्वारा ऐसे जो अज्ञात सुकृत हैं, जिन सुकृतों को, जिन कर्मों को वो जीव स्वयं नहीं जानता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया, उन्हीं सुकृतों को, उन्हीं कर्मों को निमित्त बना करके भगवान उस जीव पर कृपा कर देते। भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। भगवत पाद श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में इन सारे रहस्यों का समुद्घाटन करते हैं। तो भगवान की जो अकारण करुणा है, उस करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोगों को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की महिमा का हम सभी लोग चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं और तब भगवान में हमारी प्रीति होती है। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई,
जिम खगेश जल के चिकनाए। तो भगवान के अनुग्रह से, भगवान के महामहोत्सव में बैठकर हम सभी लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये रामायण जी की कथा, ये रामायण ग्रंथ राम जी का घर। रामायण शब्द का यही अर्थ है, रामस्य अयनम रामायणम। जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी को ढूंढने हम कहाँ जाएं? बोले किसी को ढूंढने हम कहाँ जाते हैं? उसके घर में ही तो जाते हैं, अपने घर में मिलेगा। तो राम जी का घर क्या है? बोले रामायण है। रामस्य अयनम रामायणम, और इसी रामायण में राम जी मिलते हैं। आज तक जिस किसी को मिले तो इसी में मिले। राम जी को ना हमने देखा, ना हमारे बाप ने देखा, ना उनके बाप ने देखा। पीढ़ियां बीत गई, लाखों वर्ष हो गए, लेकिन राम जी को हम कितना अपना मानते हैं और कितने सन्निकट हैं। राम जी को हमने कैसे जाना? आज राम जी को हम कैसे अनुभव करते हैं? रामायण के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। ये राम जी का अयन है, रामस्य अयनम रामायण। और हमारे एक आचार्य हुए तनिश्लोकीकार, वो रामायण का अर्थ करते हैं कि रमायाः चरितम रामम। राम शब्द का अर्थ किया कि रमायाः चरितम। रमा माने लक्ष्मी, भगवती श्री जी, सीता जी, उनका जो चरित्र है उस चरित्र को क्या कहा जाता? बोले रामम। रमायाः चरितम रामम और रामस्य अयनम रामायण। किशोरी जी का जो चरित्र है वही राम है, और उस राम का जो अयन है उसका नाम रामायण है। तो ये रामायण सीता जी का महान चरित्र है। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में की, और इसकी रचना का कारण सीता जी के महान चरित्र को प्रकट करने के लिए ही भगवान ने महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा की, और वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना हुई। क्योंकि सीता जी के चरित्र पर ही लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था। राम जी के चरित्र पर प्रश्न नहीं खड़ा किया, सीता जी के चरित्र पर ही प्रश्न किया था अयोध्या के लोगों ने। और लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को वन में भेज दिया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तो सीता जी का जो महान चरित्र है वो समाज में उपस्थित हो, और सीता जी के चरित्र को लेकर लोगों के मन में जो संदेह है वो संदेह दूर हो जाए। लेकिन ये संदेह कैसे दूर होगा? बोले स्वयं राम जी अगर पैरवी करेंगे किशोरी जी की कि नहीं नहीं किशोरी जी परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, तो ये समाज बड़ा विचित्र है। समाज कहेगा उनकी धर्म पत्नी है, इसलिए अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं। पक्षपाती हैं, अपनी पत्नी का पक्ष लेकर के राम कह रहे हैं। तो राम जी इस स्थिति में नहीं थे कि स्वयं सीता जी के महान चरित्र का वो प्रतिस्थापन कर पाते। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को इसकी प्रेरणा दी, और महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखा और इस संपूर्ण रामायण को अयोध्या के लोगों ने जब सुना, तो सुन करके उनके मन के अंदर जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया, और सीता जी के महान चरित्र को लोगों ने जाना। यही प्रयोजन था रामायण की रचना का। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। और इसकी भूमिका बनी कि एक दिन देवर्षि नारद, देवर्षि महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, संध्या वंदन कर चुके थे, अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ बैठ करके कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वही भरद्वाज जी जो तीर्थराज प्रयाग में विराजते हैं और याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना करके रामचरित्र सुनने का आग्रह करते हैं, वही भरद्वाज। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। ये भरद्वाज मुनि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य, और जिस समय रामायण की रचना हुई उस समय महर्षि वाल्मीकि के सन्निकट में ही भरद्वाज जी, उनके आंखों के सामने सारी घटना हुई और सब कुछ लिखा गया। तो भरद्वाज मुनि के साथ
महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में विराजमान थे, तब तक उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। भगवान नारद आए। भगवान नारद जो हैं बड़े अद्भुत महापुरुष। यद्यपि नारद जी को लेकर अनेक प्रकार की समाज में चर्चा रहती है, कोई किसी के घर में लड़ाई लगा दे तो कहते हैं ये तो नारद, उसको नारद कहने लगे। लेकिन नारद जी लड़ाई नहीं लगाते, नारद जी हमारे जीवन की लड़ाई को मिटाते। नारदो देव दर्शन, देवर्षि नारद जो हैं ये देव दर्शन। नारद जी का दर्शन हो गया तो समझो भगवान का दर्शन तय है। नारदो देव दर्शन। इतनी कथा आपने सुनी होगी रामायण जी की, भागवत जी की, अन्य पुराणों की। जिसको जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान जरूर मिले। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसको नारद जी मिले हो भगवान न मिले हो। नारद जी कंस को मिले तो कंस को भी भगवान मिल जाते। नारद जैसे संत तो पहले मिले। नारद जी के दर्शन से भगवत दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती। नारदो देव दर्शन, संतों के दर्शन से ही भगवंत दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए पहले संतों के दर्शन का अभ्यास, संतों के चरणों में बैठने का अभ्यास हो तो ठाकुर का दर्शन तो सहज हो जाता है। नारद जी पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का स्वागत किया। नारद जी कैसे हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो कहते हैं तपः स्वाध्याय निरतम। तपस्या और स्वाध्याय में सदा निरत रहते। तपस्या भगवान का भजन करना, भगवान की उपासना करना, यही तप है। और भगवत संबंधित ग्रंथों का अनुशीलन और चिंतन करना, इसी का नाम स्वाध्याय है। भगवत भक्त को इस दो कार्य में लगे रहना चाहिए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। वाग्विदाम्बरम, विद्वानों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी महाराज, उनसे महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। नारदम परिपप्रच्छ, ऐसे ही नहीं पूछा, परिपप्रच्छ। ये परि उपसर्ग, परि उपसर्ग का अर्थ है कि पहले नारद जी का पूजन किया, उनका अभिनंदन किया, आतिथ्य किया, तब उनसे पूछा। ये नियम है। किसी से आप कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं तत्व की, धर्म की, वेदांत की, भगवान के विषय में, तो पहले उनकी पूजा करो, उनका सम्मान करो और तब उनसे पूछो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहले उनका सम्मान, पूजन, ये विधि है और तब उनके द्वारा आप जिज्ञासा करो। ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए और सीधे जिज्ञासा करो, महाराज ये बताओ, ये ज्ञान हमको दो, बोले ये विधि ही नहीं। इस विधि से कभी ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता। आजकल तो लोग फोन से ही ज्ञान प्राप्त करने लगते। फोन मिला दें चाहे रात के 12 बजे, बोले महाराज इस बात को जानना है, ये कैसे है? बोले रात के 12 बजे फोन पे कथा सुनाओ। ये विधि नहीं। अगर वास्तव में तत्व की जिज्ञासा है तो सब काम छोड़ करके आओ, बैठो, विचार करो। ऐसे थोड़ी हो जाता है। कोई चीज जब सहज प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति उसका मूल्य नहीं समझता है, उसका महत्व नहीं समझता। नारद जी ने, वो महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का सम्मान किया, स्वागत किया और फिर पूछा। ये नारद जी महर्षि, वो वाल्मीकि महर्षि नारद जी से जो पूछ रहे हैं, ये ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं। ब्रह्म की जिज्ञासा की, परमात्मा की जिज्ञासा की। यद्यपि ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत में भी होती है,
लेकिन वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा बड़ी शुष्क है, सूखी हुई। वेदांत की जो ब्रह्म जिज्ञासा है, उस ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म का वर्णन तो होता है, लेकिन निर्गुणम निष्क्रियम, ऐसे ब्रह्म का वर्णन होता है जो निर्गुण है और निष्क्रिय है। लेकिन रामायण में ये जो ब्रह्म जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से की, इस ब्रह्म जिज्ञासा में जिस ब्रह्म का विषय महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे हैं, वो ब्रह्म निर्गुणम निष्क्रियम नहीं, अनंत गुण संपन्न, अनंत कला निधान, अनंत गुणगण निलय, ऐसे ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से। महर्षि वाल्मीकि कहते, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। हे भगवान, इस समय, वाल्मीकि जी के शब्दों पर ध्यान दे। वाल्मीकि जी कहते हैं, इस समय समस्त लोकों में गुणवान पुरुष कौन है, और फिर वो वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवक्ता हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। वो पुरुष कौन है? एक बात, जब महर्षि वाल्मीकि ने ये कह दिया कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, तो गुणवान में तो सब गुण आ गए। गुणवान माने सब गुण जिसके अंदर विद्यमान हो वो गुणवान। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अलग अलग एक एक गुणों का नाम भी लिया। धर्मज्ञश्च, जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञ हो, जो सत्यवक्ता हो, दृढ़व्रत हो, चरित्रवान हो, सबके हितैषी हो, विद्वान हो, सबके प्रिय हो, आत्मवान हो, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया हो, जो प्रकाशमान हो, जो अनिंद्य हो, और जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत होते हो, ऐसे पुरुष को हम जानना चाहते हैं। तो जब इन सारे गुणों का वर्णन ही किया, तो गुणवान जो कहा, ये गुणवान में तो सब आ गए। तो वाल्मीकि रामायण के बड़े विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, ये गुणवान स्वयं में एक गुण है। ये कौन सा गुण है? कहते हैं, गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैर अनुसंधीयते तत्सौशील्यम। अर्थात भगवान के भक्त भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, उसको कहा जाता है गुणवान। अब विचारणीय यह है कि भगवान का कौन सा ऐसा गुण है जिस गुण का भक्त बार बार चिंतन करते। गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैर अनुसंधीयते इति गुणः सौशील्यम। वो भगवान का गुण क्या है? सौशील्य, सुशीलता। जिसको सुशीलता कहते हैं उसी को सौशील्य कहते हैं। तो भगवान का जो सौशील्य है, भगवान की जो सुशीलता है, वह इतना विलक्षण गुण है कि भगवान के भक्त बार बार भगवान के उस गुण का चिंतन करते। रघुनाथ जी कितने शील निधान हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के शील का जो वर्णन किया, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रघुनाथ जी के इस शील गुण को सुनने के बाद अगर आपके शरीर में रोमांच नहीं हुआ, आपके आंखों में प्रेमाश्रु नहीं आए, तो आपका जीवन बेकार है, आप धूल खाओ। राम जी का सौशील्य गुण क्या है? जिस गुण की प्रथम चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से की, वह सौशील्य गुण भक्तों को परम प्रिय है। भक्त बार बार उस सौशील्य गुण का चिंतन करते हैं और अनुभव करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने एक पद में भगवान के उस सौशील्य का
वर्णन किया। सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव। मोदी नमन तन पुलक नयन जल, मोदी नमन तन पुलक नयन जल, सोलर के हर खाऊ, सोनर के हर खाऊ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील। क्या है ठाकुर जी का सील? कई उदाहरण दिया। एक उदाहरण, रघुनाथ जी कितने संकोची, कितने सील निधान हैं कि जब भैया भरत के साथ खेलते हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं, तो दो दल बन जाते। एक दल का नेतृत्व रघुनाथ जी करते और एक दल का नेतृत्व भैया भरत करते। खेल में एक की जीत होगी, एक की हार होगी, ये तय है। लेकिन खेल में भी राम जी को कौन जीत सकता है? जीत को सकई अजय रघुराई। रघुनाथ जी को कौन जीत सकता? खेल में भी कोई नहीं जीत सकता, और जगह की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन रघुनाथ जी जब देखते हैं कि अब हमारी पार्टी जीतने वाली है, हमारे दल के सखा जीत जाएंगे, तो राम जी को संकोच होने लगता है। हमारे दल के सखा जीत जाएंगे तो भैया भरत के दल के सखाओं का मन उदास हो जाएगा, उन्हें दुख लगेगा, मैं हार गया, हमारा पक्ष हार गया। यह संकोच राम जी को इतना होता है कि राम जी सोचते हैं हम ही हार जाएं, ज्यादा अच्छा है, और जानबूझ करके ऐसा खेल खेलते हैं कि अपनी जीती हुई बाजी हार जाते हैं। राम जी खेलत संग अनुज बालक नित, खेलत संग अनुज बालक नित, जोगबत अनट अपाऊ, जोगबत अनट अपाऊ। जीत हारी जुज कार्य दुलारत, जीत हारी जुज कार्य दुलारत, देत दिवावत दाऊ, देत दिवावत दाऊ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील। ये भगवान का सील है। जीत हार चुचकार दुलारत, देत दवावत दाऊ। ऐसा दांव दे देते हैं कि वो सामने वाला जीत जाए, स्वयं हार जाए। यह संकोच जो है, यही शील गुण है, और ये भगवान का प्रधान गुण है, सौशील्य। और इस गुण का कुछ अंश भी हमारे आपके जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन दिव्य है। हमारे जीवन से संकोच चला जा रहा है, शीलता नष्ट हो रही है। आदमी इतना संकोच विहीन हो गया, किसी को कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, कुछ भी करने को तैयार। कोई संकोच नहीं रहा समाज का, वो गुरुजनों का, बड़े जनों का। वो संकोच जो जीवन से समाप्त हो रहा है, राम जी के इस चरित्र को सुनकर शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी के जीवन में कितना संकोच है, कितना सील है। दूसरी घटना बताते हैं गोस्वामी, अहिल्या का उद्धार किया। परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज से। भगवान के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया। तो राम जी को तो प्रसन्न होना चाहिए।
मैंने अहिल्या का उद्धार कर दिया। लेकिन राम जी को गर्व नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति होता तो सीना तान के चलता, हमने इतना बड़ा काम किया, हजारों वर्षों से जो शिला के रूप में पड़ी थी मैंने उसका उद्धार कर दिया, इस बात का गर्व हो जाता। लेकिन राम जी को गर्व नहीं हुआ, संकोच हुआ। किस बात का संकोच? राम जी सोचने लगे, गुरु जी ने कहा उद्धार कर दो, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो रघुनाथ। गुरु जी की बात हमने मान तो ली, लेकिन अपने चरण से इस शिला को मैंने छुआ। कुछ भी हो, भले ये शिला के रूप में दिख रही थी, लेकिन है तो महर्षि गौतम की पत्नी ब्राह्मणी। एक ब्राह्मणी को मैंने अपने चरण से छू दिया। ब्राह्मण को, गऊ को, देव प्रतिमा को, विग्रह को, ग्रंथ को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। रघुनाथ जी को इस बात का संकोच हो गया हृदय में कि गुरु जी के कहने पे मैंने छू तो दिया, लेकिन ये तो अपराध हो गया। एक ब्राह्मणी को चरण से छूना, इस बात का राम जी के मन में इतना संकोच हुआ कि राम जी के मुखमंडल की कांति कम हो गई। शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परिसत पावन पाऊ, परसत पावन पाऊ, दई सुगति को नहीं रे हरस हिय, दई सुगति सो नहीं हरस हिय, चरण छुए को पछताऊं, चरण छुए को पछताऊं, सुन सीतापति शील सुभाऊ, सुन सीतापति शील सुभाऊ, मोदी नमन तन पुलक नयन जल, मोदी नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर नाऊ, सोनर थे हरनाऊ, सुन सीतापति शील सुभाऊ, सुन सीतापति, सुन सीतापति, सुन सीतापति शील। ये सीतापति रघुनंदन का शील है, सौशील्य है, और इसी गुण के कारण भगवान दीनों पर कृपा करते हैं। इसकी दूसरी व्याख्या करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, सौशील्यम ही महतो मंदई सह निरंध्रेण संश्लेषः, मंद से मंद, दीन से दीनहीन, अज्ञानी पामर प्राणी, लेकिन उससे भी जब रघुनाथ जी मिलते हैं तो उसको यह अनुभव नहीं होने देते कि मैं राजाधिराज हूं और तुम इतने दीनहीन हो। उसका संकोच दूर कर देते हैं और वह संकोच छोड़ करके अपने मन की बात ठाकुर से कह लेता है। यह जो स्वभाव है रघुनाथ जी का, इसी का नाम शील है। दीन से दीन। महाराज बंदर भालू सब राम जी से एक मित्र जैसी वार्ता कर लेते हैं, किसी को संकोच में रखते ही नहीं। राम साथ वालों को किसी को संकोच होता नहीं, और वे बानर, वे भालू संकोचहीन होकर राम जी के साथ अपने मन की बात कह लेते हैं। और तो और जिस वृक्ष के नीचे राम जी बैठे हैं उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ जाते। प्रभु उतर उतर कपिडार पर ते किए आप समान। यह भगवान का जो स्वभाव है। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु, बड़ाई जानत प्रीति रीति रघुराई। तो भगवान का ये सौशील्य गुण जो है, इसी गुण की प्रथम चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से की।
कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान, ये गुणवान का अर्थ है। ऐसे गुणवान कौन है, मैं उनको जानना चाहता हूं। तब नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं, जिनको लोग राम कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो राम हैं, वो इन सारे गुणों से संपन्न हैं और वो इस समय अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। और ये कहते हुए नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का स्मरण किया। यहां पर नियतात्मा महावीर्यो दितमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान छत्र निवर्हण इत्यादि कहते हुए भगवान के 68 गुणों का नारद जी ने स्मरण किया। महर्षि वाल्मीकि ने जब पूछा था तो उन्होंने 16 गुण बताए। जब उत्तर देने लगे नारद जी तो भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया। वाल्मीकि ने तो 16 ही पूछा था। नारद जी जब वर्णन करने लगे तो भगवान के 68 गुणों का वर्णन। ये भगवान के 68 गुण और 16 गुण जो वाल्मीकि जी ने पूछे, ये दोनों को मिला दो तो कितने गुण हो गए? बोले 84 गुण। इन 84 गुणों का बार बार चिंतन किया जाए तो व्यक्ति 84 लाख योनि से मुक्त हो जाए। यही कथा है। ये राम कथा क्या है? इन कथाओं में भगवान के इन्हीं दिव्य गुणों का चिंतन है। कथा के भिन्न भिन्न प्रसंगों में भगवान के भिन्न भिन्न गुणों का जो प्रकाश है, कहां पर भगवान की दया प्रकट हो रही है, कहां पर करुणा प्रकट हो रही है, कहां पर कृपा प्रकट हो रही है, कहां पर भगवान का सौंदर्य प्रकट है, कहां पर भगवान का माधुर्य प्रकट है, कहां पर भगवान का सौशील्य प्रकट है। तत्त लीलाओं में, तत्त चरित्रों में भगवान के उन दिव्य गुणों का जो प्रकाश है, उसका अनुभव और चिंतन, इसी का नाम कथा है। यही कथा है। बाकी तो कहानी सबको मालूम ही है, घटनाओं का वर्णन तो वर्णन मात्र है, लेकिन तत्त प्रसंगों में भगवान के गुणों का यह प्रकाश, यही वास्तविक कथा होती है। इसी को गुणों का चिंतन जो है, इसी को जीव के कल्याण का मूल आचार्यों ने माना। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राम जी अपने धर्म की भी रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। राम जी न चाहें तो हम अपने धर्म की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में धर्म का अगर पालन कर रहे हैं तो वह भी राम जी ही करवा रहे हैं। यह विचार करना चाहिए। हम कर रहे हैं ये मानेंगे तब तो अहंकार आ जाएगा कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तुम क्या धर्म का पालन कर पाओगे? राम जी करा रहे हैं इसलिए हो रहा है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। और इस प्रकार राम जी की महिमा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा कि राम जी जिस प्रकार से सर्वगुण संपन्न है, उसी प्रकार से राम जी की जो प्रिया हैं, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। जनक के कुल में जो कौन? बोले देव मायेव निर्मिता। भगवान की देव माया के द्वारा जो निर्मित है। देव माया माने, देव माने भगवान श्री रघुनाथ जी, और माया माने करुणा। माया शब्द के कई अर्थ होते। दंभे कृपायाम, माया का अर्थ दंभ भी होता है और माया का अर्थ कृपा भी होता है। माया दंभे कृपायाम, कृपायाम। तो भगवान की जो माया है, जो कृपा है, वही साक्षात श्री जानकी जी के रूप में प्रकट है। नारद जी कहते हैं जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। भगवान की जो करुणा है, भगवान की जो दया है, वही मूर्तिमती होकर जनक जी के कुल में सीता के रूप में उत्पन्न हुई। और जैसे राम जी सर्वलक्षण संपन्न है, उसी तरह श्री जानकी जी
सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। जैसे राम जी पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है, तो किशोरी जी बोले नारियों में उत्तम हैं, इसलिए नारियोत्तमा है। नारीणाम उत्तमा वधू। सीताप्यनुगता रामम ससिनम रोहिणी यथा। और श्री सीता जी सदा राम जी का अनुगमन करने वाली। किस प्रकार से? बोले ससिनम रोहिणी यथा। जैसे रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अनुगमन करता है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अनुगमन करती हैं, उसी प्रकार से किशोरी जी सदा राम जी की अनुगामिनी रहती। और ये कहते हुए संपूर्ण रामचरित्र का देवर्षि नारद ने वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि को 100 श्लोकों में राम कथा सुनाई। ये 100 श्लोक जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला सर्ग, इसको मूल रामायण कहते। श्रीमद् रामचरितमानस में जो मूल रामायण है उत्तरकांड में, उसका पाठ करके हम लोग अनुभव करते हैं कि अगर पूरी रामायण न कर सके तो मूल रामायण कर लिया। उसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में ही पहला सर्ग जो है वो मूल रामायण है। और महर्षि वाल्मीकि ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालयो। तो गोस्वामी जी ने श्री राम नारायण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीता रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि ही इस कलिकाल में श्री गोस्वामी जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की। तो श्रीमद् रामचरितमानस में अंत में मूल रामायण का वर्णन किया, और वाल्मीकि के रूप में जब थे तो रामायण के प्रारंभ में ही मूल रामायण का वर्णन कर दिया। तो एक सर्ग जो ये 100 श्लोक है, ये मूल रामायण। संपूर्ण कथा को 100 श्लोकों में ही महर्षि वाल्मीकि ने निबद्ध किया, नारद जी ने जो सुनाया है। और अंत में वर्णन करते हैं कि लंका पर विजय प्राप्त करके राम जी अयोध्या आए और अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। राम जी जब राजा बने तो राम राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। यह सबसे पहली विशेषता थी, क्योंकि राम जी ने विचार किया पिता के लिए जीवन में सबसे बड़ा दुख अगर कुछ होता है तो अपने पुत्र का वियोग होता है, और इसी दुख के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। दशरथ जी ने प्राण क्यों त्यागा? हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। एक पिता के लिए अपने पुत्र का वियोग, वह भी धर्मात्मा पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र हो, तो उसका वियोग कितना
राम जी की ऐसी कृपा थी। 11 हुआ। जब कोई बीमारी नहीं तो अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, वैद्य की जरूरत नहीं। किसी के घर में कभी आग नहीं लगी तो न दमकल की जरूरत, न फायर ब्रिगेड की जरूरत। किसी को कोई रोग बीमारी नहीं तो किसी प्रकार के रक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। न चापि क्षुत भयम तत्र, राम जी के राज्य में कभी किसी को भूख की चिंता नहीं। और न तस्कर भयम तथा, राम जी के राज्य में चोर का भय, डाकू का भय किसी को नहीं। जो वस्तु व्यक्ति जहां रख करके चला जाए वो वस्तु वहीं पड़ी रहती थी। वो महीनों बाद आए तो वो वस्तु उसको वहीं मिल जाती, कोई छूता ही नहीं था। धर्म की ऐसी निष्ठा थी। महाराज, राम जी के राज्य में ये सारी विशेषता है। आज के नेता लोग कहते हैं हमारी सरकार बना दो, हम राम राज्य ला देंगे। तुम्हारे बाप भी राम राज्य नहीं ला पाएंगे। राम राज्य तो राम जी ही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता। राम राज्य तो राम राज्य है। राम राज्य लाने के लिए पहले राम बनना पड़ेगा। पहले तुम राम बन करके दिखा दो, तब तुम्हारा राज्य राम राज्य होगा। राम जी जैसा त्याग हो, राम जी जैसा वैराग्य हो, राम जी जैसा ज्ञान हो, राम जी जैसा सामर्थ्य हो, तब राम राज्य की स्थापना होती है। और राम राज्य एक आदर्श राज्य है। 9 लाख वर्ष बीत गए लेकिन वैसा राज्य आज तक स्थापित नहीं हो सका। यद्यपि महाभारत में पांडवों के राज्य का वर्णन है, पांडव धर्मात्मा थे, युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन उनका राज्य भी वैसा नहीं था जैसा राम जी का राज्य। बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, लेकिन राम राज्य तो राम राज्य। अब बात यह है कि राम जी के राज्य में कभी किसी को पुत्र का मरण दुख नहीं हुआ, कोई स्त्री विधवा नहीं हुई, कभी किसी के घर में आग नहीं लगी, कोई पानी में डूब करके नहीं मरा, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, चोर का भय नहीं, डाकू का भय नहीं। बोले ये सब कुछ कैसे होता था? इसका मूल कारण क्या था? क्या राम जी ने कोई ऐसा संविधान बना रखा था, कोई ऐसा कानून बना था? कहते कानून बना हुआ है, संविधान बना हुआ है जो शाश्वत है। वो संविधान क्या है? बोले धर्म। धर्म स्वयं में शाश्वत संविधान है मानव मात्र का। राम जी ने अलग से कोई संविधान नहीं बनाया था। राम जी ने अपने राज्य को चलाने के लिए अलग से कोई संविधान नहीं बनाया था। जैसे आज दुनिया में अलग अलग देशों के लोग अपना अपना संविधान बना करके रखे हैं, बोले हमारे संविधान से हमारा देश चलेगा। बोले मनुष्य के द्वारा बनाए हुए संविधान में कमियां होती हैं, इसीलिए उसमें बार बार संशोधन करना पड़ता है। आज भी संविधान संशोधन होता है, लगता है इसमें ये कमी रह गई, अब एक लाइन और इसमें जोड़ो। फिर कुछ पीढ़ियां आती हैं तो लगता है नहीं ये गड़बड़ है, इसमें एक लाइन और जोड़ो। जीवन भर संशोधन, परिवर्धन, संवर्धन चलता रहता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ संविधान कभी परिपूर्ण नहीं होता, निरापद नहीं होता। तो कौन से संविधान का हम आश्रय लें? कहते हैं सबसे बड़ा संविधान धर्म का संविधान है, जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ सनातन संविधान है। और अनादिकाल से उस धर्म के संविधान से ही ये पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। वह शाश्वत संविधान है। राम जी ने उसी संविधान को अपनी राजसत्ता के केंद्र में रख करके प्रजा का पालन किया। जो धर्मशास्त्र कहता था वो राम जी करते थे। जो मनु स्मृति कहती थी, जो याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती थी, जो वेद कहता था, वह राम जी के राज्य में माना जाता था। यही राम जी का शाश्वत संविधान था। और इस धर्म नियंत्रण के कारण ही लोग सुखी थे। सुख और दुख क्यों होता है, इस पर विचार अगर करें तो क्या कारण है? सुख पुण्य के कारण होता है और दुख पाप के कारण होता है। पाप के कारण ही दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो दुख दूर कर दें और हमारे जीवन में सुख हो, तो सीधा सीधा उपाय है कि पाप कर्मों से हमारी प्रवृत्ति छूट जाए और सत्कर्म में हमारी प्रवृत्ति बनी रहे। यही सुखी होने का मूल मंत्र है।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के राज्य में राम जी ने सबको धर्म का उपदेश किया। राम जी ने 11,000 वर्ष क्या किया है? बाकी सब काम तो राम जी राजा बनने के पहले ही कर चुके थे। दुष्टों का संहार कर दिया, अयोध्या से लंका तक जाकर सबको सुख और आनंद दिया, सबकी समस्याओं को सुनकर सबकी समस्याओं को दूर किया। सब काम तो 14 वर्ष में ही राम जी ने कर लिया था। फिर 11,000 वर्ष राम जी ने अयोध्या में रह करके क्या किया? रामायण में कुछ मिला? 11,000 वर्ष राम जी ने क्या किया? न कोई युद्ध किया, न कोई बहुत बड़ी यात्रा की, न राम जी ने 11,000 वर्ष में कुछ और किया हो। 11,000 वर्ष तक राम जी ने केवल एक काम किया है। ब्रह्म मुहूर्त में राम जी उठ जाते, अपने नित्य कृत्य संध्या वंदन अग्निहोत्रादि तर्पण आदि कर्म करके और फिर गुरुजनों को प्रणाम करके दरबार में राम जी उपस्थित हो जाते। और यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी ही होती, तो प्रजा के लोग भी यही करते। उठ करके प्रातः काल अपने दैनिक कृत्य को संपन्न कर लेते और उसके बाद प्रजा के लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब राम जी के दरबार में आकर के बैठ जाते। राम जी का दरबार लग जाता, लेकिन उस दरबार में कोई मुकदमा और सुनवाई नहीं होती थी। क्यों? बोले कोई अपराध करता ही नहीं था राम जी के राज्य में। तो जब कोई अपराध नहीं करेगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं, जेल में डालेगी नहीं, मुकदमा चलेगा नहीं, ये सब कुछ होता ही नहीं था राम जी के राज्य में। प्रजा के लोग अपने अपने कर्मों को करके नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर राम जी के दरबार में उपस्थित हो जाते। राम जी बैठते और फिर दरबार प्रारंभ होता। दरबार में इस विषय की भी चर्चा नहीं होती किस राजा के ऊपर आक्रमण करना है, क्या करना है, सीमाओं को कैसे सुरक्षित करना, ये सब चर्चा का विषय ही नहीं होता था राम जी के दरबार में। केवल एक विषय की चर्चा होती थी, धर्म की चर्चा। राम जी सिंहासन पर बैठते, कोई व्यक्ति प्रश्न उठाता धर्म के विषय में, धर्म क्या है, सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, तो राम जी उन प्रश्नों का उत्तर देते और अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश करते। और बड़े बड़े महर्षि वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, वशिष्ठ, ये महामुनि लोग सभा में विराजमान रहते और ये मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्रसन्न होकर का समर्थन करते और अनुमोदन करते थे। और राम जी अपनी प्रजा को जब उपदेश देते थे, व्याख्यांतम भरतादि विपरिवृतम रामम भजे श्यामलम, राम जी के उस व्याख्यान को सुनकर प्रजा के लोग उस धर्म का आचरण अपने जीवन में करते थे। और इसी कारण से राम जी के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सबको राम जी धर्म का उपदेश करते और अपने अपने धर्म का पालन करने के कारण सब लोग राम जी के राज्य में सुखी थे और किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। यही राम राज्य की विशेषता थी। राम राज्य का वर्णन किया और फिर कहते हैं कि राम जी ने बड़े बड़े यज्ञ स्वयं किए और उन यज्ञों में राम जी ने असंख्य मुद्राओं का दान किया। असंख्येयम धनम दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम, अपने यज्ञ में राम जी ने असंख्य धन विद्वानों को, ब्राह्मणों को दान में दिया। अश्वमेध सतैरिष्ट्वा, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किए। और ऐसे वैसे यज्ञ नहीं, तथा बहु सुवर्णकैः, जिन यज्ञों के मंडप के खंभे भी स्वर्ण से मंडित होते थे, बांस बल्ली के खंभे नहीं बनते थे। ऐसे सुंदर यज्ञ, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया। और राजवंशान सतगुणान स्थापयिष्यति राघव, नारद जी कहते हैं ऐसे धर्मात्मा पवित्र राजाओं के वंश की स्थापना राम जी ने की और चारों वर्ण के लोगों को उनके उनके वर्ण में, उनके उनके धर्म में उन्हें प्रवृत्त किया। राम जी ने 11,000 वर्ष तक अपनी प्रजा को यही उपदेश दिया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन्,
स्वे स्वे धर्मे निवोक्षति। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपने उपदेश के द्वारा अपनी प्रजा को उनके उनके वर्ण धर्म में लगाया और लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते थे और सुख और शांति समृद्धि को प्राप्त करते। यही धर्म है। आज वर्ण धर्म की बात की जाए तो लोग कहते हैं ये मनुवादी हैं, ये कट्टरवादी हैं, ये लोग रूढ़वादी हैं, ये लोग सामंतवादी हैं। कितने प्रकार के आरोप लगते हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर के अगर विचार करो तो वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। जो इस रहस्य को नहीं जानते वो लोग अनर्गल बातें करते रहते हैं। और आज जो लोग धर्म की रक्षा का ठेका लेकर के बैठे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं सबसे पहले वर्ण व्यवस्था खत्म करो। वो वर्ण व्यवस्था का ही सर्वनाश करने पर लगे। रोटी बेटी का ये जो भेद है इसे खत्म कर दो। रोटी बेटी के भेद को खत्म करके भारत की कल्पना करना चाहते हैं। ये भारत सनातन धर्म के कारण प्रतिष्ठित है और सनातन धर्म ही वर्णाश्रम धर्म है। जो रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण समस्त शास्त्रों में इसी वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। और अपने अपने धर्म का यथाशक्ति आचरण करना यही परम धर्म है। ये सामने एक सूक्ति लिखी हुई, स्वधर्माचरणम शक्त्या। ये पंक्ति इन्हीं सारे विषयों की ओर संकेत करती है जिन विषयों का मैंने वर्णन किया। स्वधर्माचरणम शक्त्या। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल का ये वाक्य है। भगवान कपिल ने जब अपनी माँ देवहूति को उपदेश किया है तो यही कहा है, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविचरणार्चनम। तो भगवान कपिल का ये वचन है, स्वधर्माचरणम शक्त्या। अपने स्वधर्म का अपनी शक्ति के अनुकूल पालन करो, इसी धर्म से तुम्हारा कल्याण होगा और तभी राम जी के चरणों में भक्ति भी मिलेगी। ऐसे चाहे जितना सिर पटक लो, राम जी के चरणों की भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने स्वधर्म के पालन में दृढ़ निष्ठ नहीं बनोगे। लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से कि आपके चरणों की भक्ति जीव को कैसे मिलती है, आप ही बताओ। लक्ष्मण जी ने राम जी से जब पूछा तो राम जी ने स्वयं बताया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। लक्ष्मण जी ने पूछा आपके चरणों का अनुराग कैसे मिलेगा? तो प्रभु श्री राम ने कहा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। पहले विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखो, क्योंकि धर्म का ज्ञान वही तुमको देंगे। विप्र का मतलब विशेष रूपेण प्रपूरयति इति विप्रः, जो अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा तुमको पूर्ण कर दे, भर दे, वो विप्र। विशेष रूपेण प्रपूरयति आपूरयति इति विप्रः। तो धर्म का ज्ञान, धर्म क्या है, सत्य क्या है, वेद क्या है, कर्तव्य क्या है, इसे जानने के लिए किसके पास जाओगे? अरे गहरे नथु खैरे बताएंगे? नहीं, जो वेदज्ञ होगा, जो शास्त्रज्ञ होगा, जो धर्मज्ञ होगा, वो आपको बताएगा। और कौन धर्मज्ञ, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ होता है? विप्र। वही वेद शास्त्र पढ़ता है। आज भी ये वेद शास्त्र परंपरा से लाखों वर्षों से सुरक्षित है। इसको कौन पढ़ता रहा? कौन इसका स्वाध्याय करके इसकी रक्षा करता रहा? विप्र ही करता रहा।
अपने जीवन में भिक्षा मांगकर त्याग तपस्या को ग्रहण करके इन ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने की सुष्ठु परंपरा को आज तक जीवंत रखा ब्राह्मणों ने, तब ये धर्म बचा हुआ, तब ये शास्त्र बचा हुआ है, तब ये रामायण वेद बचा हुआ है। नहीं तो बड़ी बड़ी रैली और बड़े बड़े सेमिनार करने से धर्म और शास्त्र नहीं बचता। इसकी एक परंपरा है, इसको उन विप्रों ने, ब्राह्मणों ने अपने त्याग और तप से इसे बचाया। तो उनके चरणों में जाने पर तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। और जब तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान हो जाए तो निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, अपने अपने कर्म में स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने स्वधर्म में तुम निरत हो जाओ। तब उसका फल क्या होगा? ले अपने वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म का पालन करोगे तो उसका फल होगा कि सच्चा वैराग्य उत्पन्न होगा। कच्चा वैराग्य नहीं, सच्चा वैराग्य। वैराग्य उत्पन्न कहां होता है? नाम के आगे त्यागी विरागी कुछ भी लिख लो, वो बात अलग है, बात बहुत कड़वी है। लेकिन सच्चा वैराग्य कब होगा? बोले जब स्वधर्म का पालन होगा। नहीं तो वही होगा। एक सज्जन को हमने देखा, महाराज हमसे मिलने आते हैं कथाओं में, उस क्षेत्र में मैं जाता हूं तो कथा में आते भी हैं, महात्मा के रूप में रहते हैं। लेकिन व्यासपीठ पर जब पैसा चढ़ाने आते हैं तो एक किताब रखे रहते हैं, उसी किताब में रुपया रखे रहते हैं, किताब को खोल के ऐसे गिराते हैं। तो हमने एक दिन पूछा उनसे कि महाराज ये आप ऐसे किताब में रख करके नोट क्यों लाते हैं और ऐसे? बोले महाराज हम नोट छूते नहीं, वो छू जाएगा इसलिए हम नोट छूते नहीं। तो हमने कहा महाराज छूते नहीं और छोड़ते भी नहीं, समस्या तो इस बात की। लेकिन ये वैराग्य नहीं है, नोट छूते नहीं और छोड़ते भी नहीं। सोने की मोहर पड़ी है, बोले हम धन छूते नहीं लेकिन चिमटा से पकड़ के उठाएंगे। बोले ये नाटक है, ये वैराग्य का नाटक है, ये वस्तुतः वैराग्य वैराग्य नहीं है। वैराग्य हृदय से होता है, वैराग्य मन से चित्त से होता है। सच्चा वैराग्य तब उत्पन्न होगा। वस्तु तुम्हारे पास रहे न रहे उसमें राग नहीं होना चाहिए। हम वस्तु को फेंक देंगे तब वैराग्यवान कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। वस्तु हमारे पास हम रहेगी तो हम रागवान कहलाएंगे, नहीं है। वस्तु चाहे तुम्हारे पास हो चाहे दूर हो, उस वस्तु में तुम न हो, तुम्हारा राग नहीं हो, वस्तुतः ये वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में बड़े विस्तार से कही है, वहां पढ़ लेना। वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? अपने इंद्रियों को, मन को विषयों में जाने से रोक लो, इसी का नाम वैराग्य है। तो महाराज ये वैराग्य कब उत्पन्न होगा? बोले जब अपने हम स्वधर्म का पालन करेंगे तभी वैराग्य उत्पन्न होगा। निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, त्यहि कर फल पुनि विषय विरागा। और जब विराग होगा तब मम चरण उपज अनुरागा। तब भगवान के चरणों में, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। ये भगवत अनुराग प्राप्त करने की विधि है। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविचरणार्चन। और इसी ज्ञान को, स्वधर्म को, वर्णाश्रम धर्म को गीता में बार बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। गीता में एक बार नहीं, सैकड़ों बार भगवान ने अर्जुन को यही कहा, स्वधर्ममपि चावेक्षण विकंपितुमर्हसि। अपना धर्म तुम मत छोड़ो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाओ अच्छा है, दूसरे के धर्म का पालन मत करो। इन सारे शब्दों के द्वारा बार बार गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म का, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया। और यही राम जी ने किया है 11,000 वर्ष। इसी धर्म के प्रताप से राम जी का राज्य आज तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा। आगे नारद जी कहते हैं कि 11,000 वर्ष तक प्रजा का पालन करके राम जी ब्रह्मलोक अपने निजधाम जाएंगे। रामो राज्यमिपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति।
इस प्रकार राज्य की उपासना करके राम जी ब्रह्मलोक जाएंगे। इतनी कथा सुना करके नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, इदम पवित्रम पापघ्नम, ये राम कथा जो मैंने सुनाई, ये रामायण, ये परम पवित्र है। पापघ्नम, सारे पापों का नाश करने वाली है। पुण्यम, पुण्यमयी है। वेदैश्च सम्मितम, और चारों वेदों के समान है। यह पठेद रामचरितम, इस रामचरित को जो पढ़ता है, सर्व पापै प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि इस ग्रंथ का दो नाम है, एक नाम तो रामायण है और दूसरा नाम रामचरित है। स्वयं महर्षि वाल्मीकि इसका दूसरा नामकरण कर रहे हैं, यह पठेद राम चरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते। तो एक नाम इसका रामायण है, दूसरा नाम है रामचरित। तो रामायण नाम से तो ग्रंथ त्रेता युग में बना दिया वाल्मीकि जी ने, लेकिन दूसरा नाम जो रखा था रामचरित, बोले इस नाम से ग्रंथ कब बनेगा? बोले तो वही वाल्मीकि जब तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने बनाया रामचरित मानस, रामायण की रचना कर दी। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, यह पठेद रामचरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते। इस आख्यान को जो सुनता है और जो पढ़ता है, वो अपने पुत्र पौत्र के सहित, अपने परिजनों के सहित उत्तम लोक का अधिकारी होता है। अब प्रश्न यह है कि इसको कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है? तो नारद जी कहते हैं सब पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण पढ़े, पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण पढ़े तो वो बाग वृषभ हो जाता है, उसकी सरस्वती नर्तन करने लगती है। ब्राह्मण इसे पढ़े तो वो विद्वान, ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, अगर क्षत्रिय पढ़े तो वो उसका राज्य, उसका वैभव, समृद्धि को प्राप्त होता है। वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्, व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग अगर इसे पढ़े तो उसका व्यापार, कारोबार विस्तार को प्राप्त करता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, शूद्र भी पढ़े तो वह समृद्धि, महिमा और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। चारों वर्ण के लोग रामायण को पढ़ें और ये सब के लिए है, सब इसे पढ़ें और सब इसे अपने जीवन में अनुभव करें, इसका आनंद लें। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्, जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। 100 श्लोकों में यहां तक नारद जी ने संक्षेप में रामायण का वर्णन किया। इसका नाम मूल रामायण है। इन 100 श्लोकों को व्यक्ति अगर रोज पढ़ ले एक बार, तो बहुत बड़ा सत्कर्म उसके द्वारा समझो हो रहा है और इसका अभ्यास करना चाहिए। ये आदि काव्य रामायण का प्रथम सर्ग 100 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं कि व्यक्ति ने अगर इसका अभ्यास कर लिया और रोज इन 100 श्लोकों को पढ़ लेता है, 8 से 9 मिनट लगते हैं पढ़ने में। अभ्यास बना लिया परिश्रम करके और कंठस्थ कर लिया, और कंठस्थ नहीं है तो पुस्तक देख करके भी अगर इन 100 श्लोकों को पाठ कर लेता है तो महान पुण्यात्मा है महाराज। उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं 100 श्लोकों को सुनकर, इन्हीं 100 श्लोकों को सुनकर के वाल्मीकि जी की बुद्धि में राम कथा का संपूर्ण प्रसाद प्रकट हो गया। इन्हीं 100 श्लोक, ये साधारण नहीं है, ये 100 श्लोक वेद तुल्य है हमारा। नारद जी ने कहा ना कि पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, ये वेद के समान है। चारों वेद पढ़ने का जो फल है वह फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका अभ्यास कर लेना चाहिए, कठिन नहीं है। हमने कई लोगों को प्रेरणा दी और लोगों ने तो महाराज उत्साह के साथ पढ़ करके इसे याद भी कर लिया और कंठस्थ भाव से पाठ कर, तो कोई बड़ी बात नहीं। 100 श्लोकों में नारद जी ने कथा सुनाई और नारद जी कथा सुना करके चले गए। नारद जी जब चले गए तो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा, चलो
मध्याह्न काल की वेला हो गई, संध्या वंदन करना है। नदी के तट पर चलते अपने शिष्य भरद्वाज जी को लेकर के वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए। जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज को लेकर स्नान करने के लिए आए। घाट का सुंदर वातावरण देखकर, रमणीय वातावरण देख करके महर्षि वाल्मीकि ने भरद्वाज जी से कहा, कलश रख दो, कपड़े रख दो। न्यस्यताम कलशास्तत्र दीयताम बलकलम मम। और यहां का वातावरण बड़ा सुंदर है, चलो थोड़ा टहलते। गुरु और शिष्य महर्षि वाल्मीकि और भरद्वाज जी दोनों तमसा नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां का वातावरण बड़ा सुरम्य था। तब तक एक विचित्र घटना घटित हुई। महर्षि वाल्मीकि ने देखा क्रौंच पक्षी का जोड़ा तमसा नदी के तट पर विचरण कर रहा था। क्रौंच पक्षी आपने देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, बड़ी बड़ी चोंच होती है और वो जोड़े से ही रहते हैं। नदी के किनारे, तालाब के किनारे अक्सर वो विचरण करते हैं। क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहां तमसा नदी के तट पर विचरण कर रहा था। तब तक एक बधिक आया, पक्षियों का शिकार करने वाला कोई शिकारी आया और उसने उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको मार दिया। उसका बाण आकर के लगा उस नर को, वो नर तो वहीं तड़प करके गिर गया, मर गया। क्रौंची जो उसकी मादा थी वो क्रंदन करने लगी, रोने लगी। निशाम में रुदतीम क्रौंचीम, उस क्रौंची के रुदन को देखकर इदम वचनम अब्रवीत, महर्षि वाल्मीकि के मुख से शाप निकला। वो बेचारी क्रौंची रो रही थी, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, उसका पति तड़प तड़प करके मर गया उसकी आंखों के सामने। इस घटना को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में अपार वेदना हुई। वो निषाद सामने खड़ा था, वो हंस रहा था कि हमारा शिकार तो हमें मिल गया, हमारा बाण सही जगह पर लगा। वो तो खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। क्रौंची रो रही थी और महर्षि वाल्मीकि के हृदय में अपार वेदना हुई। महर्षि वाल्मीकि ने उसे देखा और कहा, निषाद जाओ, मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तुम बहुत दिन जीवित नहीं रहोगे, तुम भी मरोगे। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारा जीवन अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि तुमने यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इस क्रौंच को तुमने मारा है, ये बहुत बड़ा पाप तुमने किया। ये कह करके महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया। ये जो शाप दिया ये गद्य में नहीं दिया, पद्य में दिया। कोई भी बात हम कहते हैं शब्दों में, तो शब्दों में कहने का दो तरीका होता है, या तो गद्य होता है या तो पद्य होता है। कोई चीज हम गद्य में कहते हैं, सीधे सीधे कहते हैं, आप आइए, बैठिए, भोजन करिए। और इसी बात को गा करके भी कहा जा सकता है। कोई गीत बना लिया जाए, कोई पंक्ति ऐसी रच ली जाए, तो उसको कहते हैं पद्य। तो कोई भी बात या तो गद्य में कही जाती है या तो पद्य में कही जाती है। क्रोध में व्यक्ति के मुख से पद्य नहीं निकलता, क्रोध में व्यक्ति के मुख से गद्य ही निकलता है। कोई कितना भी बड़ा कवि हो, आशु कवि हो, तुरंत कविता बनाता हो, लेकिन अगर वो क्रोध में हो और किसी को डांट रहा हो तो कविता सुना करके थोड़ी डांट पाएगा। उस समय कविता बनाने का भाव ही उत्पन्न नहीं होगा। क्रोध में उसके मुख से गद्य प्रकट होगा, वाक्य प्रकट होंगे, फटकार के वाक्य प्रकट होंगे। लेकिन धन्य है महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं और भगवद अंश हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को जब शाप दिया तो वह शाप भी कविता बनकर के प्रकट हुआ, श्लोक बनकर के प्रकट हुआ। 32 अक्षरों में
8-8 अक्षर के 4 चरणों में अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने उसको शाप दिया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। यह कविता वाल्मीकि के मुख से उस निषाद को शाप देने के लिए प्रकट हुई। ये जो शाप है ये समस्त काव्यों का बीज, काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज प्रकट हुआ महर्षि वाल्मीकि के मुख से। महर्षि वाल्मीकि ने शाप दे दिया। बाद के विद्वानों ने इसकी बड़ी व्याख्या की। विद्वान जन कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था वह शोक ही श्लोक बन करके निकल आया। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन करके बाहर प्रकट हो गया। शाप दे दिया, चल पड़े स्नान करके अपनी कुटिया के लिए। भरद्वाज जी ने इस पंक्ति को याद कर लिया और बार बार दोहराते रहे, बार बार उसका आवर्तन करते रहे और विचार करते रहे गुरु जी के मुख से ये कविता कैसे निकली। है तो शाप लेकिन कविता में, ऐसी कविता आज तक कभी सुनी नहीं गई, ऐसा छंद आज तक इस धरती पर कोई प्रकट नहीं हुआ। ये मेरे गुरुदेव के मुख से अद्भुत वाणी प्रकट हुई। यह सोचकर भरद्वाज जी उन पंक्तियों को बार बार विचार करते हुए पीछे पीछे कलश लेकर के स्नान करके लौट रहे। गुरु शिष्य दोनों जब आश्रम में पहुंचे, ज्यों ही वाल्मीकि जी अपने आश्रम में पहुंचे तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु। लोक का निर्माण करने वाले श्री ब्रह्मा जी महाराज का आगमन हो गया। पहले ब्रह्मपुत्र आए थे नारद जी, अब स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं किसी प्रयोजन से आया हूं। वाल्मीकि जी ने कहा क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे मुख से जो पंक्ति प्रकट हुई है अभी तमसा नदी के तट पर, उस निषाद को शाप देने के लिए, वो कैसे प्रकट हुई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा यही तो मैं भी नहीं जान पाया कि ये पंक्ति, ये कविता, ये छंद मेरे मुख से कैसे प्रकट हो गया। तब ब्रह्मा जी कहते मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। मेरे संकल्प से, मच्छंदादेव, मेरे संकल्प से, मेरी प्रेरणा से यह सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई। मच्छंदादेवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। और इस सरस्वती के प्रकट होने का प्रयोजन है, यह ऐसे नहीं प्रकट हुई, किसी कारण से प्रकट हुई। क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुतम ऋषि सत्तम। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके द्वारा रामचरित्र विषयक काव्य की रचना होने वाली है, इसीलिए मैंने सरस्वती को प्रेरणा की और आपके मुख से यह कविता प्रकट हुई। आप राम जी के चरित्र का वर्णन करो। कैसे वर्णन करें, क्या वर्णन करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा वृत्तम कथय धीरस्य, वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। नारद के मुख से तुमने जो सुना है कथा अभी अभी 100 श्लोकों में, उस कथा को विस्तार दो, उसी का विस्तार करो। वृत्तम कथय धीरस्य, धीर की कथा, धीर का चरित्र तुम लिखो। ये धीर कौन है। बोले राम जी का एक नाम है धीर। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं वृत्तम कथय धीरस्य। ये भी कह सकते थे वृत्तम कथय रामस्य, वाक्य बन जाता है। वृत्तम कथय रामस्य, राम के वृत्त का तुम वर्णन करो।
लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं व्रतम कथय धीरस्य, धीर के व्रत का तुम वर्णन करो। राम जी धीर हैं। जय जय महावीर महाधीर धौरेय। आचार्य वेदांत देशिकन रघुवीर गद्यम में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान धीर हैं और महाधीर हैं। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। देवताओं का जब दमन कर दिया रावण ने, तब देवताओं की प्रार्थना करने पर आप दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हुए। दस वदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दासरथि राम दिनकर कुल कमल दिवाकर। हे धीर, तो रघुनंदन का एक नाम धीर है। ये धीर नाम बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे। धीर का मतलब क्या है? साधारण अर्थ धीर का जो हम समझते हैं, धीर का मतलब जो धीर हो, गंभीर हो, धैर्यवान हो, वो धीर है। लेकिन यहां पर धीर का एक विशेष अर्थ यह है, धी ईर, दो शब्दों को मिलाकर के बना धीर। धी माने बुद्धि, और बुद्धि को ईरयति प्रेरयति, जो सबकी बुद्धि को प्रेरणा देता है, उस परमात्मा का नाम धीर है। धीर माने सबको प्रेरणा देने वाले। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सुनु खगेश नहीं कछुरी से दूषण। सुनु खगेश नहीं कछुरी से दूषण। सुनु खगेश नहीं कछुरी से दूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले कौन हैं? बोले राम जी। जो सबको प्रेरणा दे उसी को कहते हैं धीर। और कहां प्रेरणा देते हैं भगवान? धी माने बुद्धि में। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन, जब मैं किसी की रक्षा करना चाहता हूं तो उसकी बुद्धि में मैं प्रेरणा देता हूं। आप भगवान की भक्ति करो, आपके ऊपर विपत्ति आए तो राम जी आकर के आपका हाथ पकड़ करके प्रत्यक्ष आपको नहीं बचाते। कैसे बचाते हैं? बोले बुद्धि दे देते हैं। गीता में भगवान ने कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उसे बुद्धि योग देता हूं और उसी बुद्धि योग के द्वारा वो कल्याण को प्राप्त कर लेता है। तो बुद्धि में प्रेरणा देने वाले कौन हैं? बोले भगवान श्री रघुनंदन। और गायत्री मंत्र में उन्हीं की प्रार्थना की जाती है। एक बात और, गायत्री मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है वेद का, उसे वेद माता कहा जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना की गई है, उस प्रार्थना में किसी देवी का नाम नहीं आता। लोग यही समझते हैं कि गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र से किसी देवी की प्रार्थना होती। देवी की भी प्रार्थना है, परंतु स्पष्ट रूप से देवी का वर्णन गायत्री में नहीं। गायत्री का जो सीधा सीधा शब्दार्थ है, तत्सवितुः वरेण्यम, उस सविता देवता का। किसका? बोले वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य हैं। वरेण्यम भर्गो देवस्य, जो तेज संपन्न देवता हैं, भर्गः, उन देवता का देवस्य धीमहि, मैं ध्यान करता हूं। क्यों ध्यान करता हूं? बोले धियो योनः प्रचोदयात्, जो हमारी धी माने बुद्धि को, प्रचोदयात माने प्रेरित करते। मंत्र का यही अर्थ है, इतना ही अर्थ है गायत्री मंत्र का मूल।
जो सविता देवता सबको प्रेरणा देने वाले वर्णीय हैं, तेज संपन्न हैं, उन देवता का मैं ध्यान करता हूं, इसलिए कि वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। भगवान से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भगवान हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करें, यही प्रार्थना गायत्री मंत्र में की गई। तो वो प्रेरणा देने वाले भगवान कौन हैं? बोले वो वरेण्य हैं, वर्ण करने के योग्य हैं। और वर्ण करने के योग्य कौन है? बोले राम जी ही तो हैं। कल की कथा में क्या आया था? भगवत पाद रामानुजाचार्य कहते हैं प्रियतम ही वर्णीयो भवति, परम प्रियतम भगवान जो रघुनंदन हैं वो वर्णीय हैं, और वे वरेण्य परमात्मा जो भर्ग हैं, तेज संपन्न हैं, और सविता के ही वंश में उत्पन्न, सूर्य के वंश में उत्पन्न रघुनंदन हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र में सविता की ही बात कही गई, तत्सवितुर। तो सविता माने भगवान सूर्य। लेकिन भगवान सूर्य हैं कौन? जिनको हम देखते हैं ये भगवान सूर्य जो बिंब चमकता है आकाश में, बोले वह बिंब जो चमकता है वह तो सविता देवता का बाह्य रूप है। उस तेजोमय अग्निमय उस पिंड के अंदर जो विद्यमान तेज है वो कौन सा तेज है? वो बोले भगवान श्री हरि हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, ध्येय सदा समृत मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, केवूरवान मकर कुंडलवान किरीटी, हारी हिरण्यमय बपुर्धृत शंख चक्र। वे भगवान जो सविता के भी अंतर्यामी हैं, वही भगवान सूर्य कुल में रघुनंदन के रूप में प्रकट हुए, जो सबको प्रेरणा देने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम धीर। ये बड़ा विचित्र रहस्य है रामायण का। तो धीर माने भगवान श्री रघुनंदन, जो सबको प्रेरणा देने वाले। धीर माने गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता भगवान रघुनंदन। इसीलिए ये रामायण भी गायत्री मंत्र की व्याख्या मानी जाती है। 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है, और गायत्री में, बोले गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। एक एक अक्षर के ऊपर एक एक 1000 श्लोक की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। ये गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गायत्री मंत्र प्रारंभ त से होता है और त पर समाप्त होता है। तत्सवितुर वरेण्यम, यहां से गायत्री शुरू होती है। उसके पहले जो बोलते हैं भूर्भुवः स्वः, वो तो व्याहृति है, वो गायत्री में जोड़ी जाती है अलग से। गायत्री तो तत्सवितुर यहां से शुरू होती है। कहां तक? बोले प्रचोदयात, प्रचोदयात तक। तो तत्सवितुर के त से प्रारंभ होकर प्रचोदयात के त तक, त से लेकर त तक। तो त से लेकर के त तक ये गायत्री मंत्र जो है, इसी को संक्षेप में कहा जाए तो क्या होगा? बोले तत्। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर त और अंतिम अक्षर त, दोनों को मिला दिए तो क्या हुआ? बोले तत्। तत् माने गायत्री के द्वारा प्रतिपाद्य जो परमात्मा है वही तत् है। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं तत्सत, तत्सत, हरि ओम तत्सत। वह तत् शब्द प्रतिपाद्य परमात्मा जो गायत्री मंत्र का प्रतिपाद्य है। तो तकार से लेकर तकार पर्यंत तत्। तो तत् कहने का मतलब तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य से लेकर प्रचोदयात तक, यहां तक गायत्री मंत्र का जो गंभीर विषय है वो परमात्मा क्या है? बोले वही तत् है। ये संक्षेप कर दिया उसका नाम। व्याकरण में एक सूत्र है, आदिरंतेन सहेता, अंते नेता सहित आदिर मध्यका नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। तो तत् माने वो परमात्मा। तो उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो गायत्री मंत्र त से प्रारंभ होता है, ये रामायण भी त से प्रारंभ होती है, वाल्मीकि रामायण। और त से कहां से प्रारंभ होती है? तपः स्वाध्याय निरतम, यहीं से प्रारंभ हुआ, तकार से। और पूरी कहां पर हुई? बोले तकार से प्रारंभ होकर के जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात, पे खत्म हो गया। तकार से तकार पर समाप्त होकर के तत्शब्दवाच्य, तत्पदवाच्य ये गायत्री मंत्र की व्याख्या ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जिस रामायण को हम सभी लोग सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा उन धीर का चरित्र आप वर्णन करो। वृत्तम कथय
धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम जी के संपूर्ण चरित्र को मैं कैसे जान पाऊंगा? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, रहस्यम च प्रकाशम च यद्वृत्तम तस्य धीमतः। उन भगवान का जो चरित्र रहस्य है, छिपा हुआ चरित्र है, और प्रकाशम जो प्रकाशित चरित्र है, जिसको दुनिया भी जानती है, वो सब तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। राम जी का चरित्र दो प्रकार का, गुप्त और प्रकट। तो राम जी के प्रकट चरित्र को तो सब जान सकता है, लेकिन भगवान के गुप्त चरित्र को बिना महापुरुषों की कृपा के, गुरुजनों की कृपा के कोई जान नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी की कृपा हो तो गुपुत प्रगट जहां जो जही हानि, जथा सुवंजन अंज दृग भूतल भूरी निधान। जब गुरुदेव की कृपा हो जाए तो भगवान का गुप्त चरित्र भी व्यक्ति जान जाता है। भगवान के साथ रहने वाले जो नहीं जान पाते, गुरु की कृपा से वह भी चरित्र व्यक्ति को ज्ञात हो जाता। उदाहरण बोले, लक्ष्मण जी हर क्षण भगवान के साथ रहते, लेकिन जब सीता जी को भगवान ने अग्नि में प्रवेश कराया तो लक्ष्मण जी भी नहीं जानता। तुलसीदास जी ने यही लिखा, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निसार चरनासा, जब लगी करहु निसार चरनासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। बोले, जब साथ रहने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए तो आप कैसे जान गए जो वर्णन कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो इसका यही उत्तर है कि भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान के रहस्य चरित्र को भी जीव जान लेता है। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जहि हानिक। और ये आशीर्वाद मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाए। और राम जी आगे जो चरित्र करेंगे, अभी किया नहीं है, करेंगे, क्योंकि अभी तो राज्य करेंगे राम जी, उस समय की यह घटना है। वाल्मीकि जी ने कहा आगे राम जी जो करेंगे वह चरित्र भी आपको विदित हो जाएगा। पहले ही आपको पता चल जाएगा राम जी को ये करना, और आप रामायण में लिख देना। वाल्मीकि जी ने कहा, पितामह, राम जी आगे क्या चरित्र करेंगे वो हमको विदित हो जाएगा, मैं लिख दूं, लेकिन राम जी तो राम जी हैं, परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव ही मन ही करहूं तुम सोई। सोई। राम जी को तो जो मन करेगा वो करेंगे, कौन उनको रोक सकता है? भविष्य में वो जो चरित्र करेंगे वो मैं लिख दूं, और कहीं राम जी का मन बदल गया, प्रोग्राम चेंज हो गया, बड़े बड़े लोगों के कार्यक्रम बदल जाते हैं व्यस्तता के कारण, अनेक कारणों से, और घोषणा हो जाती है कि आगे का कार्यक्रम स्थगित। तो कहीं राम जी ने आगे की लीला किसी कारण से कुछ स्थगित कर दी, तब तो हमारी रामायण झूठी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, तुम जो लिख दोगे, राम जी की इच्छा नहीं होगी फिर भी वह चरित्र राम जी को करना पड़ेगा। वही चरित्र राम जी करेंगे जो तुम लिखो। कितनी अद्भुत बात है। इस रामायण की महत्ता के विषय में इसे जाने। राम जी ने जो किया वो वाल्मीकि जी ने लिखा, ये साधारण बात है,
लेकिन वाल्मीकि जो लिख देंगे वही राम जी करेंगे, वही रामायण है, यह विशेष बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम लिख दोगे राम जी वही चरित्र करेंगे। नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं झूठी नहीं होगी, जो तुम लिखोगे राम जी वो सब चरित्र करेंगे। और हे मुनिवर, तुम्हारे द्वारा लिखी गई ये रामायण कैसी हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, श्लोकबद्ध हो और मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। और जब तक ये सृष्टि रहेगी और इस सृष्टि में जब तक हिमालय और विंध्य जैसे पर्वत रहेंगे और जब तक सरिता और समुद्र इस धरती पर रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई ये रामायण दुनिया में गाई जाएगी और सुनी जाएगी। लोग इसे गाएंगे, सुनेंगे, और इसे गाने वाला एक व्यक्ति भी अगर इस धरती पर रहा तो हे वाल्मीकि, तब तक तुम मेरे पुण्यलोक में, ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। यावत् रामस्य च कथा तत्कृता प्रचरिष्यति, तुम्हारे द्वारा की गई ये राम कथा जब तक धरती पर प्रचारित होगी, लोग गाएंगे, सुनेंगे, तावत् ऊर्ध्वम अधश्च त्वं मन लोके सुनिवत्स्यसि, तब तक तुम मेरे लोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। ये कह करके ब्रह्मा जी महाराज चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की। और ये रचना महर्षि वाल्मीकि ने कब प्रारंभ की? बोले जब श्री जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आ गई थी। जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही राम जी ने क्यों भेजा? सीता का परित्याग, इस विषय को लेकर अनेक विद्वान लोग कहते हैं नहीं, ये बाद में मिलाया गया, ये रामायण में नहीं है। जिनको ज्ञान की अपच हो जाती है वो लोग ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं। सीता जी का परित्याग भगवान ने किया है, ये सत्य है, और ये रामायण का अंश है, रामायण से अलग नहीं है। और यही रामायण की भूमिका भी है। सीता जी के परित्याग का 3 कारण थे। एक कारण लोकापवाद, लोक में अपवाद हुआ। एक धोबी ने आकर के कहा कि दूसरे के घर में रही हुई पत्नी को राम ने फिर से अपने घर में रख लिया, मैं राम नहीं हूं। तो ये आकर के दूत ने जब बताया तो राम जी ने विचार किया, मेरे चरित्र से अगर किसी को गलत प्रेरणा मिल रही है तो मुझे सावधान होना चाहिए। चाहते तो भगवान उस धोबी को बुलाते, फटकार लगाते, उसकी हैकड़ी गुम हो जाती, दोबारा कभी हिम्मत न होती कि वो जानकी जी के ऊपर कोई आक्षेप करता। राजा का एक बल होता है, प्रभु सत्ता होती है, लेकिन राम जी ने अपनी उस सत्ता के बल का दुरुपयोग नहीं किया अपने हित में। ये राजा का धर्म है। ये नहीं कि तुम्हारे पास सत्ता है तो तुम अपने सत्ता के मद में धर्म का दमन कर दो, लोगों का दमन कर दो, सत्य को झुठला दो, ये नहीं। राम जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इसका परिमार्जन होना चाहिए। तो लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को अपने से दूर किया। दूसरा कारण, जिस दिन ये घटना हुई उसी के एक दिन पहले मात्र श्री जानकी जी ने भगवान से कहा था, जानकी जी गर्भवती थी, अंतर्वती थी। जानकी जी ने कहा था, हे रघुनंदन, मेरे मन में इच्छा है कि मैं संतों के आश्रम में जाकर के कुछ सत्संग करूं, संतों के बीच में बैठ करके मैं कुछ संतों की वाणी सुनूं और ऋषि के आश्रम में रहकर आश्रम के वातावरण में मैं निवास करूं, ये मेरी इच्छा है। और शास्त्र कहता है